हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फीड टाइम में। अपने पिछले वीडियो में रीड किया था कि कैपेसिटेंस क्या है। अपने अलग अलग टाइप के कैपेसिटर रीड कर लिए, उनकी कैपेसिटेंस अपने फाइंड कर ली। अब अपने रीड करेंगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। और मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो इस पे बेस्ड होते हैं। तो अपने पास क्या है, देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और अपने ये बात भी की थी कि जो कैपेसिटर है वो एक ऐसी डिवाइस है जिसमें अपने क्या करते हैं, चार्ज और एनर्जी को अपने क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो कैसी एनर्जी, कितनी एनर्जी जो है वो इसके अंदर स्टोर होती है वो अपने को ज्ञात करना है। तो अपने पास क्या है, संधारित्र की या संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। एनर्जी किस टाइप से स्टोर होती है, कितनी स्टोर होती है, ये अपने को करना है। और इस पे मोस्टली क्या है, क्वेश्चन आता होता है। अपने पास क्या है, अपने पहले भी बात की थी, जब भी अपने किसी कंडक्टर को क्या करते हैं, चार्ज प्रोवाइड करते हैं, चार्ज कभी भी एक साथ नहीं दिया जाता। सिंपल सा मीनिंग है, चार्ज कभी भी एक साथ नहीं दिया जाएगा। पहले अपने क्या किया, उसको कुछ चार्ज दिया, फिर और चार्ज देंगे। क्यों, अपने को पता है कि चार्ज जो है वो अपने पास कंटिन्यूस पॉसिबल ही नहीं है। किस फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। तो हमेशा अपने क्या करते हैं, टुकड़ों में, सिंपल सा मतलब ये है कि अपने टुकड़ों में क्या करते हैं, उसे चार्ज प्रोवाइड करते हैं। जब अपने टुकड़ों में उसको चार्ज दे रहे हैं तो अपने को क्या करना पड़ता है, ये चार्ज देने के लिए जिस एजेंसी से भी अपने क्या कर रहे हैं, ये चार्ज दे रहे हैं, जिस सोर्स से अपने ये चार्ज दे रहे हैं, उस सोर्स को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। सिंपल सा अपने पास क्या है कि जब अपने क्या करेंगे, किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए किसी सोर्स की अपने को ज़रूरत पड़ेगी। और वो सोर्स क्या करेगा, वर्क करेगा। वो वर्क ही क्या है, इसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सिंपल सा पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से वर्क करना पड़ता है और वो किस तरह से एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, फिर अपने मैथमेटिकल फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे। अपने पास ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को अपने क्या करना है, चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही अपने इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये जो प्लेट होती है, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको, ये इलेक्ट्रॉन जो बैटरी की तरफ मूव करते हैं तो अपने पास यहाँ क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और आपको बताया था कि बैटरी इम्बैलेंस हो जाती है और अपने पास क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्लेट की तरफ मूव करते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि चार्ज जो है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। और इसको ट्रांसफर कर कौन रहा है, ये सोर्स कर रहा है, मतलब बैटरी कर रही है। तो बैटरी को क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। बैटरी जो वर्क करेगी वो वर्क ही इसकी एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। सिंपल सा मीनिंग है। अब अपने पास क्या है कि ये कितनी एनर्जी होगी वो अपने को फाइंड करना है। अपने पास मान लेते हैं किसी इंस्टेंट टाइम पे अपने पास इस पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू स्मॉल क्यू है। तो मैंने आपको भी बताया कि चार्ज आप एक साथ दे नहीं सकते। तो कोई भी अपने पास जो टाइम होगा उस टाइम टी पे, मान लो कोई एनी टाइम टी है, उस टाइम टी पे अपने पास इसकी प्लेट जो है कैपेसिटर की, उन पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्यू है। और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो अपने पास सी है। समझ आ रही है बात। तो ये अपने पास क्या हुआ, चार्ज क्यू, इसकी कैपेसिटेंस सी। तो अपने पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेटों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, वो अपने पास आ गया, वी डैश नेम दे देते हैं अपने, क्यू अपॉन सी आ जाएगा। अब अपने क्या कर रहे हैं, एक थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट जो है वो इसे और देना चाहते हैं, यानी डी क्यू चार्ज अपने और देना चाहते हैं अपने इसको, यानी थोड़ी सी अमाउंट अपने पास, कितनी अमाउंट, डी क्यू अमाउंट अपने क्या कर रहे हैं, इन प्लेटों को और देना चाह रहे हैं।
जब अपने थोड़ा सा अमाउंट देंगे तो अपने को थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। अपने को मीन्स जिस सोर्स से भी अपने इसको चार्ज देंगे उस सोर्स को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और अपने जानते हैं वर्क इज इक्वल टू अपने पास क्या था, वर्क इज इक्वल टू अपने पास था पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल इनटू अपने पास क्या था, चार्ज। ये अपने फॉर्मूला पीछे राइट किया था और मैंने आपको बोला भी था कि ये फॉर्मूला अपने बड़ा काम का है, बार बार अपने इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। तो अपने पास क्या है, थोड़ा सा अपने चार्ज प्रोवाइड करें तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा dw। तो dw इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल अपने पास है q बाई सी इंटू अपने पास क्या आ गया dq। इक्वेशन नंबर 1। अपने क्या कर रहे हैं, अपने इन प्लेटों को स्टार्ट में कोई चार्ज नहीं था, जब अपने बैटरी से कनेक्ट कर रहे थे तो इस पे कोई चार्ज नहीं था। तो अपने क्या करें, 0 से लेकर इसे Q तक चार्ज प्रोवाइड करना चाहते हैं। 0 से लेकर कैपिटल Q तक क्या करना चाह रहे हैं, चार्ज देना चाह रहे हैं। जब 0 से लेकर Q तक चार्ज देना चाह रहे हैं तो अपने पास टोटल वर्क डन इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तब अपने पास क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल Q बाई सी डी क्यू। 1 बाई सी इज कॉन्स्टेंट आउट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू Q डी क्यू। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास क्या आ गया, 1 बाई सी, ये अपने पास आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू Q, और ये अपने पास आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2c। दिस वर्क डन स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर एज ए कैपेसिटर। दिस वर्क डन स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। यानी ये जो कार्य किया गया है, ये जो वर्क डन किया गया है, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो अपने पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर अपने पास आ जाएगी U इज इक्वल टू, इस वर्क डन को U राइट करेंगे, ये आ गया क्या, उसके अपॉन 2c। वी नो दैट Q इज इक्वल टू अपने पास क्या था, CV। Q इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, CV। इस Q की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो U इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, ये कैंसिल हो गया। U इज इक्वल टू अपने पास आ गया हाफ CV स्क्वायर। ये भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अगर अपने यहाँ से C की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, यानी यहाँ से C की वैल्यू फाइंड करें और वो वैल्यू इसमें पुट कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, तब अपने पास आ जाएगा U इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C की वैल्यू पुट करेंगे तो Q वाई वी, Q से ये पावर कैंसिल हो गई, ये आ जाएगा हाफ Q वी। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज गिवन बाई, किस तरह से दे सकते हैं, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ Q वी। ये अपने पास क्या आ गया, एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। तो कैपेसिटर की जो अपने पास एनर्जी होती है अपने फाइंड किया किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। ये कोई भी कंडक्टर अपने पास हो, चार्ज कंडक्टर हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का अपने पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अपने पास मोस्टली कैपेसिटर के लिए जो यूज़ करते हैं वो हाफ CV स्क्वायर यूज़ करते हैं। ये कोई नहीं है भी अपने को ये यूज़ करना है, मोस्टली अपने जो यूज़ करते हैं वो अपने यूज़ करते हैं क्या, हाफ CV स्क्वायर। तो अपने पास ये एनर्जी आ गई। नेक्स्ट अपने पास आता है एनर्जी डेंसिटी, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या है, ऊर्जा घनत्व, इसी का पार्ट है एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। एनर्जी डेंसिटी क्या है, सिंपल सा ध्यान रखना है, डेंसिटी अपने पास आ जाएगी, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स एनर्जी और वॉल्यूम।
एनर्जी और वॉल्यूम, यानी अपने पास क्या है, यूनिट वॉल्यूम की जो एनर्जी है उससे अपने क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे। अब अपने क्या करते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ईच प्लेट का एरिया जो है वो अपने पास ए है, प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अपने पास क्या है, डी है, प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ई है, ठीक है। तब अपने पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू अपने पास होती है A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। अपने पास क्या जाएगा, अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा ED, और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम अपने पास आ जाएगा, वॉल्यूम को राइट कर लेते हैं ताकि दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो, वॉल्यूम अपने पास आ जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस। अब एनर्जी डेंसिटी को अपने राइट करेंगे स्मॉल यू से, ये अपने पास आ जाएगी कैपिटल यू अपॉन वी, वी यहाँ वॉल्यूम है। अपने पास आ जाएगा यू इज इक्वल टू, अभी अपने फाइंड किया था कि हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ वॉल्यूम राइट कर लेता हूँ मैं ताकि दोनों में कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये अपने पास क्या है, वॉल्यूम। इसमें अपने को क्या करना है, ये वैल्यूज पुट करनी है। ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा कुछ, ये u इज इक्वल टू हाफ सी अपने पास है क्या, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी इंटू वी स्क्वायर का मीन्स है ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम अपने पास है ए इंटू डी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये डी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अपने पास जो है u इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी जो है, एनर्जी डेंसिटी u इज इक्वल टू अपने पास आ गया हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ये अपने पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। अब देखिए, अगर अपने पास मीडियम जो है वो अदर देन एयर और वैक्यूम है, अगर अपने पास मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम है, तब अपने पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी, तब अपने पास u इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन ई का स्क्वायर, और अपने जानते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू अपने पास होता है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r, तो u इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r ई स्क्वायर, दिस वन एनर्जी डेंसिटी फॉर मीडियम। इस पे क्वेश्चन आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है कि अपने पास कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर में अपने पास किस फॉर्म में एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अपने पास क्या है, देखिए यहाँ अपने को पता लग रहा है कि अपने पास जो ये एनर्जी है वो कहाँ किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है। तो अपने पास क्या होता है, जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में स्टोर होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रूप में प्लेटों के बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है वही अपने पास एनर्जी डेंसिटी है। तो आंसर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रूप में, यानी अपने पास जो एनर्जी स्टोर हुई इसमें वो किस फॉर्म में हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में। तो ये अपने पास था एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी के अपने पास क्या थे, एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं, एनर्जी के अपने 3 फॉर्मूले राइट किए थे, क्यू स्क्वायर बाई 2c, यू इज इक्वल टू अपने राइट किया हाफ सी वी स्क्वायर, और यू इज इक्वल टू अपने राइट किया था क्या, हाफ क्यू वी, क्योंकि तीनों ही फॉर्मूले एक जैसे हैं, किसी को अपने किसी में चेंज कर सकते हैं। अपने पास मोस्टली जो यूज होता है, ज़्यादा जो यूज होता है वो अपने पास यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये फॉर्म ज़्यादा यूज होती है, बट अपने किसी को किसी में चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी अपने पास होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम की जो एनर्जी है वो अपने पास एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी का इन जनरल फॉर्मूला अपने पास आ गया U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। अगर अपने पास कोई मीडियम है तो मीडियम के लिए अपने पास ये आ जाएगा। ये था अपने पास एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से अपने को ध्यान रखना है इसका। अब आता है अपने पास से, अपने रीड किया था पिछले वीडियो में क्या रीड किया, पिछले वीडियो में रीड किया था अपने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में एनर्जी किस टाइप से चेंज होती है या क्या होता है वो अपने को थोड़ा सा रीड करना है। अपने क्या किया था, 2 टाइप के अपने कॉम्बिनेशन रीड किए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन।
अपने पास क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन जो था सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी क्या होगी, सिंपल सा ही है। सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी क्या होगी, अपने पास क्या है C1 C2 C3 एंड Cn, अपने पास कैपेसिटेंस के कैपेसिटर है और उनको अपने किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तब अपने पास क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी। अब अपने को पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब होता है कैपेसिटर का तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। कल मैंने आपको ये डेफिनेशन भी बताई थी पिछले वीडियो में कि जो अपने पास क्या होता है, जो क्वांटिटी कांस्टेंट है उसी के बेस पे आपको मैंने बताया था कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने पास क्या था, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है। चार्ज हर एक कंजर्व तो रहता ही रहता है, लेकिन चार्ज जो है वो अपने पास क्या होता है, फिक्स होता है हर एक प्लेट पे, यानी इक्वल होता है चार्ज। चार्ज इक्वल होता है तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अपने ये यूज करेंगे। अपने पास आ जाएगा U इज इक्वल टू U1, फर्स्ट जो कैपेसिटर है उसकी एनर्जी या जाएगी Q² अपॉन 2C1। सेकंड जो कैपेसिटर है उसकी एनर्जी अपने पास आ जाएगी Q² / 2C2। और इसी तरह से अपने पास UN इज इक्वल टू जो है वो आ जाएगा Q² अपॉन 2Cn। टोटल एनर्जी, एनर्जी अपने पास कैसी क्वांटिटी है, एनर्जी जो है वो अपने पास स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। सिंपल सा जोड़ करेंगे तो U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस एंड सोन प्लस UN, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। U इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या, इनमें से कॉमन आ रहा है Q² / 2, सब में से कॉमन ले लेंगे, यह आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस एंड सोन प्लस 1/Cn। और ये अपना क्या है, पढ़ा हुआ है, अपने पढ़ चुके हैं ये चीज़ क्या कि 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सोन 1/Cn जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/Cs के इक्वल होता है। तो अपने पास U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q² अपॉन 2Cs आ जाएगा। ये टोटल एनर्जी आ गई किस कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन की। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, अपने पास कैपेसिटर कनेक्टेड है तो टोटल एनर्जी जो है वो सभी कैपेसिटर की एनर्जी के सम के इक्वल हो जाएगी, जोड़ के इक्वल हो जाएगी। अब अपने पास आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सी क्वांटिटी जो है वो सेम होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने पास क्या सेम था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने पास V जो था वो क्या था, सेम था। यानी सभी जो कैपेसिटर थे उनकी प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो एक जैसा था। तो अपने पास क्या जाएगा, अपने पास फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी जो है, फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी अपने पास आ जाएगी क्या, हाफ C1V का स्क्वायर। सेकंड क्या आ जाएगी U2 इज इक्वल टू हाफ C2V का स्क्वायर एंड सोन UN इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा हाफ CNV का स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी अपने पास कैसी क्वांटिटी है, एनर्जी अपने पास है स्केलर क्वांटिटी, तो टोटल एनर्जी अपने पास U इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा U1 प्लस U2 प्लस एंड सोन प्लस अपने पास आ जाएगा UN। तब अपने पास U इज इक्वल टू आ जाएगा, ये वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ V² कॉमन, यह आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस एंड सोन प्लस Cn, यानी अपने पास आ जाएगा U इज इक्वल टू हाफ CPV का स्क्वायर। यानी टोटल एनर्जी यहाँ भी अपने पास कितने इक्वल होगी, जितने भी कैपेसिटर कनेक्टेड है उन कैपेसिटर की एनर्जी के सम के इक्वल होगी। मतलब चाहे आप क्या करें, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करें किसका, कैपेसिटर का, चाहे अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करें कैपेसिटर का, दोनों ही केस में टोटल एनर्जी जो होगी वो अपने पास किसके इक्वल होगी, सम के इक्वल होगी। तो ये अपने पास आ गया एनर्जी का, किसके लिए, कॉम्बिनेशन के लिए। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए था, पिछला आपने रीड किया था वो था सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो अपने पास इस तरह से क्या है, ये थी एनर्जी स्टोर एंड एनर्जी डेंसिटी, और अपने पास डिफरेंट टाइप का जो अपने कॉम्बिनेशन यूज कर रहे थे उसके लिए अपने पास क्या था, एनर्जी था। अब अपने पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, redistribution of charge and energy loss।
एनर्जी लॉस बाय combination of charge conductor. आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। इसमें वैसे अपने क्या करेंगे, 4 टॉपिक पढ़ेंगे, 4 अलग अलग मैं आपको बता दूंगा भी अपने क्या क्या इसमें रीड करेंगे, 4 टॉपिक रीड करेंगे अपने, ठीक है। बट मोटे रूप में अपने पास क्या है कि जब अपने पास क्या होता है, चार्ज कंडक्टर जो है उनको अपने क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर। जब उनको जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तब अपने पास जो है वो अपने पास से आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा की हानि कैसे होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, अपने 2 चार्ज कंडक्टर लेते हैं, 2 चार्ज कंडक्टर अपने स्फेरिकल फॉर्म में ले लेते हैं। 2 चार्ज कंडक्टर अपने पास है स्फेरिकल फॉर्म में, अपने पास क्या स्फीयर है, ये A और ये B है, ये अपने पास A और B 2 चार्ज कंडक्टर है। ये जो A कंडक्टर है इस पे अपने पास चार्ज की वैल्यू जो है वो Q1 है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसका पोटेंशियल जो है वो कितना है, V1 है। ये सेकंड कंडक्टर है, इस पे चार्ज अपने पास क्या है, Q2, इसकी कैपेसिटेंस C2 और इसका पोटेंशियल अपने पास कितना है, V2 है। यानी अपने क्या कर लिया, अपने 2 कंडक्टर कंसिडर कर लिए, एक कंडक्टर A है, दूसरा कंडक्टर अपने पास क्या है, B है। A पे चार्ज की वैल्यू अपने पास Q1 है, B पे चार्ज की वैल्यू Q2 है, A की कैपेसिटेंस C1, B की कैपेसिटेंस C2, A का पोटेंशियल डिफरेंस V1, B का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। इनको अपने क्या है, इंसुलेटेड स्टैंड पे रख दिया। तो बिफोर कॉम्बिनेशन यानी बिफोर कनेक्शन अपने इनको कनेक्ट नहीं किया, ये अलग अलग हैं। जब ये अलग अलग हैं तब अपने पास क्या होगा, बिफोर कॉम्बिनेशन अपने पास है चार्ज ऑन फर्स्ट कंडक्टर। फर्स्ट कंडक्टर पे चार्ज क्या होगा, फर्स्ट कंडक्टर पे चार्ज आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1V1। चार्ज ऑन सेकंड कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर पे आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू C2V2। टोटल चार्ज अपने पास आ जाएगा क्या, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यानी Q इज इक्वल टू आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2। इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई 1। अपने क्या किया, अपने 2 चार्ज कंडक्टर ले लिए A और B। A पे चार्ज इसकी कैपेसिटेंस, B पे चार्ज उसकी कैपेसिटेंस, इसका पोटेंशियल सब अपने यूज कर लिया। अब अपने जब इनको कनेक्ट नहीं किया बिफोर कॉम्बिनेशन से पहले फर्स्ट जो अपने पास कंडक्टर है उस पे चार्ज की वैल्यू ये आ जाएगी, सेकंड पे ये आ जाएगी, और सिस्टम मींस ये जो सिस्टम है, इन सिस्टम का अपने पास चार्ज क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू C1V1 प्लस अपने पास आ जाएगा C2V2। अब अपने क्या करते हैं, एक वायर से दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, एक वायर से क्या करेंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे, ये A ये B। अब अगर अपने वायर से जैसे इनको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो किस पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बात बताई थी कि ये चार्ज के अमाउंट पर नहीं निर्भर करता, तो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पोटेंशियल पर। तो पोटेंशियल क्या होगा, अपने पास जिस कंडक्टर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा उससे चार्ज जो है वो कम पोटेंशियल वाले कंडक्टर की तरफ क्या होगा, फ्लो होगा। तो अपने क्या कर लेते हैं, अपने को पता नहीं किसका, अपने ये अज्यूम कर लेते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2 है, मतलब A जो कंडक्टर है उसका अपने पास क्या है, पोटेंशियल ज़्यादा है, B का पोटेंशियल जो है वो कम है, तो A से चार्ज जो है वो B की तरफ क्या होगा, फ्लो होगा।
जब ए से बी की तरफ चार्ज फ्लो होगा तो अपने पास क्या होगा, और तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। चार्ज की अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और ये जो पोटेंशियल, जो सेम पोटेंशियल हो जाएगा दोनों का, उससे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। जो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा उससे क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। अभी अपने वही फाइंड करेंगे। तो अपने पास इस पे चार्ज हो जाएगा Q1 डैश, इस पे चार्ज हो गया Q2 डैश। इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा V, और इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा V हो जाएगा। अब कैपेसिटेंस की बात आती है। कैपेसिटेंस नाइदर भी डिपेंड ऑन चार्ज नोर भी डिपेंड ऑन पोटेंशियल, न तो Q पे डिपेंड करती है और न ही V पर। तो अपने पास क्या होगी, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू वही रहेगी, इसकी C1 और इसकी C2। अच्छी तरह से बात समझ आई। दोबारा एक बार फिर देखिए, अपने क्या करेंगे, जैसे इनको एक वायर से कनेक्ट करेंगे दोनों कंडक्टर को, तो चार्ज का फ्लो होगा। लेकिन चार्ज का जो फ्लो होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, क्योंकि ये भी उस पर डिपेंड करता है कि वो उसकी नेचर कैसी है चार्ज की। तो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वो हमेशा क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो यहाँ आपने मान लिया कि V1 इज ग्रेटर देन V2 है, मतलब इसका पोटेंशियल जो है वो इससे क्या है, ज़्यादा है। तो इससे चार्ज का फ्लो क्या होगा, इसकी तरफ होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और ये जो पोटेंशियल सेम होता है इसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो अपने पास क्या हुआ कि इस पे चार्ज हो गया Q1 डैश, इस पे चार्ज हो गया Q2 डैश, इसका पोटेंशियल V और इसका भी पोटेंशियल क्या हो गया V। अब अपने पास क्या है, दोनों की कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस नाइदर भी डिपेंड ऑन चार्ज नोर भी डिपेंड ऑन पोटेंशियल। कैपेसिटेंस की वैल्यू न तो चार्ज पे डिपेंड करती है और न ही पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। अपने बात की थी कि ये डिपेंड करती है कि जो कंडक्टर है उसका साइज क्या है, उसके साइज के अकॉर्डिंग चेंज होती है, या फिर उसके अराउंड जो मीडियम है उस मीडियम पर डिपेंड करती है। यहाँ अपने वही दोनों चीजें जो है उनमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो आफ्टर कॉम्बिनेशन क्या हो गया, अब अपने क्या किया, इनको कंबाइंड कर दिया। तो आफ्टर कॉम्बिनेशन अपने पास क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन फर्स्ट कंडक्टर। कब, जब अपने उनका कॉम्बिनेशन कर दिया, तो अपने पास आ जाएगा Q1 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा C1V। अपने पास आ गया चार्ज ऑन फर्स्ट कंडक्टर। कब, आफ्टर कॉम्बिनेशन। तो सेकंड के लिए अपने पास क्या आ जाएगा, सेकंड के लिए अपने पास आ जाएगा Q2 डैश इज इक्वल टू C2V। टोटल चार्ज अपने पास आ जाएगा, टोटल चार्ज Q डैश इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इसमें अपने क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर अपने पास है 2, ये इक्वेशन नंबर है थर्ड। 2 और थर्ड से इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो Q डैश इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V। इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई 4। देखिए क्या था, ये जब अपने पास इनका कनेक्शन आपस में नहीं किया तब ये पोजीशन थी, जब अपने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, तब अपने पास ये पोजीशन हो गई। अब अपने को क्या करना है, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल मैंने आपको बताया था कि जब अपने इनको कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अपने पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। और इस सेम पोटेंशियल को क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो अपने पास कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। कॉमन पोटेंशियल अपने पास क्या आ जाएगा, तो अपने क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएट नोर बी डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रिक चार्ज न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज सिस्टम का जो टोटल सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम जो अपने पास है, उस आइसोलेटेड सिस्टम का इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अपने पास क्या होगा, जोड़ने से पहले टोटल चार्ज
और जोड़ने के बाद टोटल चार्ज जो है वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन, बिफोर कनेक्शन इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन। अपने पास क्या जगह, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन अपने पास क्या है, क्यू, आफ्टर कनेक्शन अपने पास है क्यू डैश। क्यू और क्यू डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, यह जगह C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V। अब अपने क्या करना है, V की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल अपने पास क्या है, V। तो V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन अपने पास आ जाएगा C1 प्लस C2। ये अपने पास कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो C1V1 प्लस C2V2 ये क्या चीज़ है, ये अपने पास है टोटल चार्ज। C1 प्लस C2 क्या है, अपने पास है टोटल कैपेसिटेंस। तो इस फॉर्म में भी अपने पास ये फॉर्मूला बड़ा काम का है। कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटेंस जो है वो अपने पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू देगी। अगर अपने पास C1V1 C2V2 अगर वैल्यू गिवन है तो अपने इससे फाइंड करेंगे। अदरवाइज कई बार क्या होता है, अपने को चार्ज के फॉर्म में दिया होता है, जब चार्ज के रूप में दिया हो तब अपने इस टाइप से भी इस फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं। तो अपने पास आ गया कॉमन पोटेंशियल, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल अपने पास आ गया क्या, V इज इक्वल टू अपने पास आ गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन अपने पास आ गया C1 प्लस C2। इक्वेशन नंबर अपने पास ये आ गई कितनी, फिफ्थ इक्वेशन आ गई। अब आता है अपने पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रेशो ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब रीडिस्ट्रीब्यूट जो चार्ज हुआ है, यानी इस पे Q1 डैश हो गया, इस पे Q2, इनका रेशो क्या है, इनका रेशो ज्ञात करना है अपने को। इनका रेशो ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3। ये 2 नंबर इक्वेशन जो है इसको 3 नंबर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा C1 अपॉन C2, क्योंकि V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब अपने क्या करते हैं, 2 चार्ज कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद उन पे चार्ज जो रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है, चार्ज जो रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, उनका जो रेशो है वो उनकी कैपेसिटेंस की रेशो के इक्वल होता है। रेशो ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूट चार्ज इज इक्वल टू रेशो ऑफ कैपेसिटेंस। अगर अपने पास ये स्फेरिकल अपने पास क्या है, कंडक्टर है, और स्फेरिकल कंडक्टर है, तो अपने जानते हैं कि अपने पास स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है 4πε0 r। तो इसकी कैपेसिटेंस अपने पास आ जाएगी 4πε0 r1 या जाएगी 4πε0 r2। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये अपने पास आ जाएगी r1 अपॉन r2। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कंडीशन है कि ये अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो फिर रीडिस्ट्रीब्यूट जो चार्ज है उनका जो रेशो है वो किनके, उनके रेडियस की रेशो के भी इक्वल होता है। कैपेसिटेंस की रेशो ये एनी साइज एनी टाइप के जो अपने पास कंडक्टर है उनके लिए अप्लाई है, लेकिन जब स्फेरिकल कंडक्टर है तो ये भी अप्लाई होगा और इनकी रेशो रेडियस जो है उनके रेशो के भी ये इक्वल होता है। अब आता है अपने पास चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे चेंज होता है, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कंडक्टर। फर्स्ट कंडक्टर का पोटेंशियल जो है वो कैसे चेंज हो गया, देखिए जब अपने इनको कनेक्ट नहीं किया था तब इसका पोटेंशियल था V1। अब क्या कर दिया, जब इसको कनेक्ट कर दिया तो इसका पोटेंशियल हो गया V। और ये हुआ कैसे, अपने ये कंसिडर करके चले कि V1 इज ग्रेटर देन V2 था, तो A से चार्ज जो है वो B की तरफ फ्लो हुआ। जब A से चार्ज B की तरफ फ्लो हुआ है तो अपने पास क्या होगा कि
कि ए का पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक्चुअल में इसके पोटेंशियल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अपने पास आ जाएगा डेल्टा V1 इज इक्वल टू, पहले था V1 अब हो गया V। यहाँ V की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5 से, तो अपने पास आ जाएगा डेल्टा V1 इज इक्वल टू, अपने पास आ जाएगा V1 माइनस C1V1 प्लस C2V2 अपॉन अपने पास आ जाएगा C1 प्लस C2। डेल्टा V1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 अपॉन अपने पास आ जाएगा C1 प्लस C2। C1V1 से C1V1 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा C2, तो डेल्टा V1 इज इक्वल टू अपने पास C2 कॉमन, V1 माइनस V2 अपॉन अपने पास आ जाएगा C1 प्लस C2। ये अपने पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। किस पे पोटेंशियल आ गया अपने पास, ये पोटेंशियल अपने पास चेंज इन पोटेंशियल आ गया, किसका, ए कंडक्टर का, फर्स्ट कंडक्टर का। अब अपने फाइंड कर लेते हैं चेंज इन पोटेंशियल ऑफ सेकंड कंडक्टर। सेकंड कंडक्टर का कनेक्ट करने से पहले अपने पास पोटेंशियल कितना था, V2, अब कितना हो गया V, और एक्चुअल में जैसा अपने कंसिडर करके चले हैं उसके अकॉर्डिंग इसने चार्ज गेन किया है। चार्ज अगर गेन किया है तो निश्चित रूप से इसके पोटेंशियल में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इसका पोटेंशियल बढ़ा है। इसका पोटेंशियल बढ़ा है तो अपने पास क्या जगह डेल्टा V2 या जगह V माइनस V2, डेल्टा V2 इज इक्वल टू आ जाएगा V माइनस V2। ये अपने पास आ जाएगा डेल्टा V2, फिर इसमें V की वैल्यू पुट कर देते हैं। V की वैल्यू इक्वेशन 5 से C1V1 प्लस C2V2 अपॉन अपने पास आ जाएगा C1 प्लस C2 माइनस V2। ये डेल्टा V2 इज इक्वल टू अपने पास आ गया क्या, C1V1 प्लस C2V2 माइनस C1V2 माइनस C2V2 अपॉन अपने पास आ गया C1 प्लस C2। ये कैंसिल हो जाएगा, C1 कॉमन आ जाएगा, डेल्टा V2 इज इक्वल टू आ गया C1 कॉमन, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर 7 आ गई। देखिए ए का पोटेंशियल कम हुआ है, चेंज हुआ है, अपने चेंज की बात कर रहे हैं। ए के पोटेंशियल में जो चेंज है वो ये आ गया, बी के पोटेंशियल में चेंज जो है वो ये आ गया। इन दोनों के पोटेंशियल में जो चेंज हुआ है उनका अपने क्या करते हैं, रेशो ज्ञात कर लेते हैं। उसका जब रेशो ज्ञात करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा इक्वेशन 6 को डिवाइड कर देते हैं 7 से, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा C2 अपॉन C1। बाकी तो देखिए एक जैसे हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल, द रेशो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू द रेशो ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेशो ऑफ कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटेंस का रेशो है उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। अब आता है अपने पास इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एनर्जी लॉस। अब अपने ये देखेंगे कि एक्चुअल में जब अपने क्या करते हैं, दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करते हैं, जब दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो एनर्जी लॉस होता है या एनर्जी गेन होती है या कोई चेंज नहीं होता है। ये अपने देखेंगे कि एनर्जी किस तरह से लॉस होती है या होती है कि नहीं होती है, वो अपने ज्ञात करना है। तो अपने पास क्या है, बिफोर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सिंपल से तरीके से अपने करेंगे बिफोर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से पहले क्या होगा, बिफोर कॉम्बिनेशन अपने पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो अपने पास कंडक्टर है उसकी एनर्जी अपने पास आ जाएगी U1 इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ C1V1 का स्क्वायर। सेकंड जो है उसकी एनर्जी आ जाएगी U2 इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ C2V2 का स्क्वायर। टोटल एनर्जी अपने पास आ जाएगी, टोटल एनर्जी जो है वो अपने पास क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू आ जाएगा U1 प्लस U2, यानी U इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गई, टोटल एनर्जी। कब, जब अपने इनको कनेक्ट नहीं किया तब अपने पास टोटल एनर्जी आ गई इस सिस्टम की। जब अपने इनको कनेक्ट कर दिया तो आफ्टर कॉम्बिनेशन अपने पास क्या होगा, आफ्टर कॉम्बिनेशन अपने पास क्या आ जाएगा, आफ्टर कॉम्बिनेशन अपने पास आएगा U1 डैश इज इक्वल टू अपने पास आएगा हाफ C1V का स्क्वायर फर्स्ट कंडक्टर के लिए। सेकंड के लिए अपने पास आ जाएगा U2 डैश
यू टू डैश इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा हाफ सी टू वी का स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम यू डैश इज इक्वल टू इन दोनों का सम हो जाएगा, ये अपने पास है हाफ सी वन प्लस सी टू इंटू वी का स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है, यहाँ वी की वैल्यू पुट करनी है। वी की वैल्यू अपने पास कॉमन पोटेंशियल है, इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ रख देनी है। तो अपने पास आ जाएगा यू डैश इज इक्वल टू हाफ सी वन प्लस सी टू इंटू सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर प्लस टू सी वन सी टू वी वन वी टू अपॉन अपने पास आ जाएगा सी वन प्लस सी टू का होल स्क्वायर। इससे इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, ये अपने पास आ जाएगा यू डैश इज इक्वल टू सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर प्लस टू सी वन सी टू वी वन वी टू अपॉन अपने पास आ जाएगा सी वन प्लस सी टू। ये एनर्जी आ गई अपने पास कब, जोड़ने के बाद। ये थी जोड़ने से पहले, ये आगे जोड़ने के बाद। अब अपने क्या करते हैं, चेंज इन एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। इस एनर्जी में कितना चेंज हो गया वो अपने ज्ञात कर लेते हैं। वो ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, डेल्टा यू ज्ञात करेंगे। तो डेल्टा यू अपने पास क्या आ जाएगा, यू माइनस यू डैश ज्ञात करेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, यू माइनस यू डैश। अगर यू माइनस यू डैश पॉजिटिव आ गया, मतलब ये जब अपने ज्ञात करेंगे, अगर ये राशि कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। कैसे, ये जोड़ने से पहले अपने पास एनर्जी है, ये जोड़ने के बाद एनर्जी है। तो अगर ये पॉजिटिव आ रही है मतलब ये बड़ी है और ये क्या है, छोटी, मतलब जोड़ने के बाद जो एनर्जी है वो क्या हो गई, कम हो गई। और जोड़ने से पहले एनर्जी क्या थी, ज़्यादा, इसलिए ये राशि क्या आई, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव आ गई तो एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सेकंड, अगर ये जीरो आ जाए, यू माइनस यू डैश इज इक्वल टू क्या आ जाए, जीरो। जीरो आ गई तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, जितनी पहले थी उतनी बाद में है, इसलिए ये जीरो आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव आ जाए, यू माइनस यू डैश क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये राशि बड़ी है, ये छोटी है, मतलब जोड़ने के बाद एनर्जी बढ़ गई। अगर जोड़ने के बाद एनर्जी बढ़ गई तो फिर अपने पास क्या होगी, ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, वो अपने देखेंगे। अपने u और u डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो अपने पास आ जाएगा डेल्टा u इज इक्वल टू हाफ सी वन वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू का स्क्वायर माइनस ये माइनस अपने पास आ जाएगा सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, ये अपॉन में टू भी आएगा। अपने देखो भूल गए ना, अपने ये हाफ जो था वो अपने भूल गए, इसके साथ यहाँ टू भी आएगा साथ में। सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर प्लस टू सी वन सी टू वी वन वी टू अपॉन अपने पास आ गया टू सी वन प्लस सी टू। अब देखो इसको सोल्व करना है अपने को, इसको सोल्व करेंगे तो अपने क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। पहली बात तो इसमें भी हाफ, इसमें भी हाफ और इसमें भी हाफ, हाफ कॉमन ले लेते हैं। हाफ कॉमन लेने के बाद अपने इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। C1 प्लस C2 एलसीएम आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यह जगह C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यह जगह C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यह जगह C1 C2 V2 का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस C2 स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस अपने पास आ जाएगा क्या, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ये अपने पास आ गया। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। ऊपर जो अपने पास है उनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन अपने पास क्या है, C1 C2 कॉमन अपॉन अपने पास आ जाएगा C1 प्लस C2, तो यहाँ आ गया V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। देखिए यहाँ से ये कॉमन ले लिया अपने, यहाँ से ये कॉमन ले लिया और यहाँ से ये कॉमन ले लिया, तो अपने पास क्या बच गया, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 V2, ये अपने पास आ गया। इसको अपने क्या राइट कर सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब अपने को देखना है कि इसकी जो अपने पास राइट हैंड साइड है
वो राइट हैंड साइड कैसी क्वांटिटी है। कैसी मीन्स वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, जीरो है। जीरो तो नहीं है, अपने को दिख रहा है कि ये जीरो नहीं है। इट मीन्स चेंज जरूर हुआ है एनर्जी में, वो बढ़ी है या घटी है वो अपने को देखनी है। अब देखिए, किसी भी क्वांटिटी का होल स्क्वायर जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। होल स्क्वायर ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये राशि अपने को कैसे मिली, पॉजिटिव मिली। ये कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटी जो होगी कभी नेगेटिव होती है क्या? अपने ये बोलते हैं क्या, इस बोतल में -2 लीटर पानी आता है, यानी ऐसी कभी भी कैपेसिटी नहीं होती है। कैपेसिटी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये वैसे पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये होल स्क्वायर के कारण पॉजिटिव क्वांटिटी है। इट मीन्स इसकी ये अपने पास साइड जो है, यानी राइट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। जब अपने पास ये राइट हैंड साइड जो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो अपने पास क्या हुआ, एनर्जी का लॉस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अपने दो कंडक्टर को किसी वायर से आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी में लॉस होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि जब अपने दो कंडक्टर को किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो जो एनर्जी लॉस होता है वो किस फॉर्म में होता है, किस रूप में होता है। जब अपने क्या किया, अपने दोनों कंडक्टर को कनेक्ट किया किसी वायर से तो चार्ज का फ्लो हुआ। चार्ज का फ्लो हुआ मीन्स चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या होगा, मूव करेगा और वो वायर के थ्रू मूव करेगा। जब वायर में चार्ज का फ्लो होगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट जो है वो एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी थी वो एनर्जी किस फॉर्म में, इस वायर में हीट के फॉर्म में जो है वो चेंज हो गई। यानी इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। किसमें, जो कनेक्टिंग वायर है उसमें। अगर अपने पास क्या हो, V1 = V2, V1 = V2 हो तब अपने पास डेल्टा U की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बट ऐसा क्यों है, इस समय कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। ऐसा तब होगा जब अपने पास दोनों जो कंडक्टर है उन दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल अपने कह रहे हैं इक्वल है। और जब पोटेंशियल इक्वल होता है तो फिर क्या है, चार्ज का फ्लो नहीं होता। जब चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं, क्योंकि फ्लो ही नहीं हो रहा चार्ज का, तो फिर अपने पास कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। बट ये केस ऐसा है कि जिसमें तो फ्लो ही नहीं हो रहा, लेकिन जब फ्लो होगा तो निश्चित रूप से एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। और जिस वायर से अपने इनको कनेक्ट किया है उस वायर में हीट के फॉर्म में वो एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ये था अपने पास क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी लॉस। अपने इसमें 4 पार्ट रीड कर लिए। एक अपने रीड कर लिया कॉमन पोटेंशियल, फिर अपने कर लिया रेशो ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज, फिर अपने रीड कर लिया रेशो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, और फिर अपने एनर्जी लॉस। अपने पास 4 पार्ट इस टॉपिक में हो गए हैं। तो इस तरह से अपने पास क्या है, ये अपने पास एनर्जी लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे आप कमेंट, जब भी आपको लगे कि हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है या ये चीज़ समझ में नहीं आ रही या आपको ऐसे लगे भी यहाँ कमी है, तो कमी को भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं उस कमी को दूर करके आपके लिए ये यूज़फुल बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए और जहाँ तक संभव हो सके अपने दोस्तों में और शेयर कीजिए इस वीडियो को। ये आपका चैनल है और अच्छी तरह से आप इसका फ़ायदा उठाइए। थैंक्स।